अभी नीतीश कुमार की सरकार आप देख रहे हैं, तो इनकी तरफ से युवाओं के लिए कुछ किया गया है कि नहीं नीतीश सरकार? नहीं, फिलहाल मुझे तो कुछ नहीं लगता कि युवाओं के लिए ऐसा कुछ खास किया गया है। जंगल राज को हटा करके सुंदर राज बनाना, इसीलिए जन स्वराज जरूरी है बिहार में। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि बहुत रोजगार दिए हैं बिहार में, शिक्षा का व्यवस्था सुधारे हैं। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं शिक्षा के बारे में कैसे क्या नहीं है सो। नीतीश कुमार की सरकार में कुछ अच्छा हुआ है कि नहीं? नीतीश कुमार के सरकार में अच्छा काम हुआ है, लेकिन और उसमें सुधार होना जरूरी है। जैसे पलायन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा भी ध्यान नहीं है, उसमें सुधार बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा व्यवस्था जो इतना चौपट कर दिया है, इसको सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर प्रशांत किशोर जी का जो मतलब विचार देखते हैं, सोच देखते हैं, वो कहीं अगर ज़मीन पर लागू होता है तो बिहार के लिए सबसे अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधारे हैं। शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं सुधरा है, इतना चौपट कर दिया है। आज आप स्कूल में जाकर के या कॉलेज में जाकर के देखिए, विद्यार्थी एडमिशन है हजार, लेकिन उसमें 200, 400 भी 100, 200 भी विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। तो समझिए कहीं ना कहीं सिस्टम फेल्योर है। इसीलिए नीतीश कुमार की कमी है, इसको सुधार होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग अगला विकल्प है प्रशांत किशोर जी के साथ। तेजस्वी यादव भी तो हैं, तेजस्वी यादव का क्या लग रहा है? मतलब वो भी तो बहुत सारे वादे कर रहे हैं, पूरे करेंगे? तेजस्वी यादव जी का शासन देखे हुए हैं और सुनते भी जमाना से है। उनका जो जितना शासन रहा बुरा, आज तक मतलब कोई भी शिक्षा का तो साफ साफ जीरो कर दिया था। और जितना भ्रष्टाचारी था, गुंडागर्दी था, उसमें अभी के दौर में बहुत सुधार है। और जंगल राज था उनके टाइम, जंगल राज था, जंगल राज को हटा करके सुंदर राज बनाना, इसीलिए जन स्वराज जरूरी है बिहार में। जन स्वराज जरूरी है। देखिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से आए हैं? गया। क्यों आए हैं? इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ युवा संवाद में आए हैं सम्मिलित होने। क्या होने वाला है? युवाओं का सोचते हैं प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार भी तो बोलते हैं कि युवाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं, वो सिर्फ कहते हैं, हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। नहीं, धरातल पर नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ आगे ले जाना है और हम लोग को प्रशांत किशोर में वो नज़र आ रहा है कि वो बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। तेजस्वी यादव भी युवा है, इतने वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं तो हैं, लेकिन वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने क्या हैं, सब बता सकते हैं। जो खुद पढ़ा लिखा ना, वो कितना आगे लेकर जाएगा। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं पढ़ाई पे ध्यान दें? नहीं, उतना आगे नहीं ले जा सकते हैं जितना पढ़ा लिखा है। प्रशांत किशोर करेंगे? हाँ करेंगे, एकदम जरूर करेंगे। वादा तो सब करते हैं, नीतीश कुमार भी इतना वादा किया। वादा कर रहे हैं, उससे क्या होगा? ये पूरा करेंगे? पूरा करेंगे, भरोसा है। इस साल विधानसभा चुनाव भी है, हाँ, तो अभी किसको लाइएगा? प्रशांत किशोर की पार्टी को? हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर आए। अभी नीतीश कुमार की सरकार आप देख रहे हैं, तो इनकी तरफ से युवाओं के लिए कुछ किया गया है कि नहीं नीतीश सरकार? नहीं, फिलहाल मुझे तो कुछ नहीं लगता कि युवाओं के लिए ऐसा कुछ खास किया गया है। तो बोलते हैं कि बहुत कुछ किए हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधारे हैं, रोजगार दिए हैं युवाओं को। देखिए, अब शिक्षा व्यवस्था क्या सुधार है, ये तो सरकारी स्कूलों के स्तरों को देखकर आपको पता चलेगा कि अभी बच्चे 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने माता पिता का नाम लिखने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये शिक्षा व्यवस्था है अभी बिहार की। और जहाँ तक बात आपका रोजगार का था, तो बिहार में ऐसी बड़ी कंपनी या फिर कोई बड़ी संस्था नहीं है जहाँ पे बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तमाम युवा जो भी है बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं, तो कहाँ है रोजगार? जैसे वादे करना और हकीकत में ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ें कहाँ दिख रही है? तेजस्वी यादव भी हैं, अभी विधानसभा चुनाव भी है बिहार में इस साल। तेजस्वी यादव भी है, वो भी एक युवा है, तो क्या लग रहा है वो युवाओं का सोचेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में तो मेरा एक बहुत ही अच्छा सुझाव जो हम बताएंगे आपको कि एक तो वो अपने पिता के गद्दी पे आगे उनके कार्यभार को संभाल रहे हैं, क्योंकि वो अपने वजूद पे तो कुछ किए नहीं है। ठीक है, अपने पिता के नाम पे उनके पिताजी जो भी किए, अच्छा किए बुरा किए, वो उनके पिता का अपना व्यक्तित्व था जो अपने समाज के लिए वो किए। लेकिन तेजस्वी जो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका खुद के दम पे नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने पिता की चीज़ों को ढो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ अपने दम पे कर पाएंगे। दम पे नहीं कर पाएंगे। बोलते तो है कि अपने 17 महीना के कार्यकाल में जब उप मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार से इतने लोगों को रोजगार दिलवाए। नहीं, वो उप मुख्यमंत्री थे तो रोजगार क्या दिलवाया है? हमें नहीं लगता है कि वो रोजगार दिलवाया है।
वो जो चंद लोगों को रोजगार मिला है उससे तो पूरा देश और पूरा राज्य नहीं बदल जाएगा। अभी जो अभ्यर्थियों के साथ पटना में हर रोज मारपीट किया जा रहा है, पुलिस को द्वारा मारा जा रहा है, कहीं देखिए अगर कोई भी अभ्यर्थी हो या फिर आम जनता हो, कोई भी लोग अगर अपना बात उठा रहे हैं तो आप उस चीज़ों को सुनिए, आप उस चीज़ को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो ये तो पूरी साफ तौर से दिख रही है कि आप उनकी आवाज़ों को दबा रहे हैं। आप उनकी बातों को सुनिए, आप अपने तरह से उसको बताइए कि क्या है नहीं है। घोटाले की बात थी, जहां आज भी सबसे बड़ी ये कोई भी कर्मचारी हो बिना पैसे के तो रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं बिहार में, तो सीट भी बिकती है। तो वही जब अगर अभ्यर्थी उस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं तो आप सामने से उसको क्लियर कीजिए ना जी, कि आप गलत है चाहे आप सही है। तो आप उनको दबा रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी बातों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। मतलब इस बार युवा जो है वो नीतीश कुमार को नहीं चुने। नहीं, वो तो उनका समय पूरा हो गया। अब सर क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं बेगूसराय जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज युवाओं के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, आप खुद भी एक युवा हैं, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार की सरकार में युवाओं के लिए कुछ किया गया है? किसके बारे में क्या किया गया है नहीं किया गया है वो तो देखने और समझने की बात है, और उसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। रही बात कि युवाओं के लिए क्या किया गया, तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में जब जन स्वराज आएगी तो ये जो युवाओं के लिए करेगी वो कोई सरकार अभी तक नहीं किया है। रही दूसरी बात, आपने पूछा कि नीतीश कुमार के बारे में, तो नीतीश कुमार अगर करते तो शायद हम लोगों को इस जगह पे, इस पटल पे जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूँकि पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं वार्ड पार्षद भी हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैं अपना उत्तरदायित्व तो समझता हूँ कि बिहार के बदलाव में जो हम समझते हैं कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो आपके सवालात से को मद्देनज़र रखते हुए अगर ऐसा कहा जाएगा कि बिहार में अगर युवाओं की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये बहुत ही बड़ा एक धब्बा टाइप से है मेरे समझ में, तो ये मैं कहना चाहूँगा। सर प्रशांत किशोर की पार्टी ही क्यों, जन स्वराज ही क्यों? तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी लेके आ रहे हैं, उनका भी दावा है कि बहुत कुछ करेंगे युवाओं के। उनका तो कहना है 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख रोजगार दिए हैं, तो जन स्वराज ही क्यों? मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि बिहार में युवाओं की संख्या कितनी है, संख्या बल कितनी है, ठीक है, और जहाँ तक टोटल जनसंख्या के मद्देनज़र देखते हुए अगर आप देखेंगे तो युवाओं की जनसंख्या करीब 5 करोड़ के लगभग है बिहार में। और अगर इतना होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव अगर आज ये बोल रहे हैं कि हमने 5 लाख रोजगार दे दिया, तो चलिए हम मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन उनके पिताजी ने क्या किया और उनकी माताजी ने क्या किया, और जो भी किया तो उस समय युवाओं का ये बदहाली क्यों रहा? क्योंकि 15 साल के बाद वो फिर उनका बेटा आके बोल रहा है कि मैं तो बिहार में युवाओं को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये दिला दूंगा। तो वो जो 15 साल जो बिहार के इतिहास में इस पावन धरती के ऊपर जो धब्बा था, उसको फिर कौन मिटाएगा? वो कैसे मिटेगा? वो तेजस्वी यादव हों चाहे कोई भी हो, वो नहीं मिटा पाएंगे। कारण है कि तेजस्वी यादव ने खुद बिहार जहाँ की शिक्षा का एक पटल हुआ करता था पूरे विश्व के लिए, उस जगह रह करके, उस मिट्टी में पैदा होकर के वो 10th नहीं पास कर पाए, तो वो हमारे भविष्य के लिए क्या सोचेंगे? तो देखिए, जनता के बीच इस वक्त हम मौजूद थे। आज बिहार सत्याग्रह आश्रम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो आश्रम बनाया गया था एलसीटी घाट में, वहाँ पर बिहार युवा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ जनता की राय आपने सुनी है कि जनता को किन के वादों पर भरोसा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार न्यूज़।